अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। 119 हलकों के लिए 4,798 पर्चे नामजदगी दाखिल। वज़ीर आला के मुकाबले वाले हलकों में ज़्यादा पर्चे दाखिल किए गए। किसानों और बेरोजगारों ने भी दाखिल किए पर्चे। राहुल गांधी और मोदी तेलंगाना अवाम को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अवाम के जहनों को मुंतशिर करने का मंसूबा, KTR ने लगाया इल्जाम। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी, सदर मजलिस ने की शिरकत। रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अवाम ने किया अज़्म। अचमपेट में BRS और कांग्रेस कायदीन के दरमियान तसादुम, रुकन असम्बली जी बाला राजू जख्मी। KTR और हरीश राव ने की इयादत। और छाता बाजार में चप्पलों की दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या, शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 119 हलकों के लिए 4,798 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं। 13 नवंबर को पर्चे नामजदगी की जांच होगी। 15 नवंबर को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। इसका खुलासा हो जाएगा। जहां तक पर्चे नामजदगी दाखिल होने पर नज़र डाली जाए तो वज़ीर आला जहां से मुकाबला कर रहे हैं वहां से ज़्यादा पर्चे की नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। सबसे ज़्यादा गजवेल से 145 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं, जिनमें किसान और बेरोज़गार भी मौजूद हैं। मेरचल से 116 पर्चा दाखिल किए गए हैं। कामारेड्डी से भी 92 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं। यहाँ से भी KCR मुकाबला कर रहे हैं। रियासत में जुमला वोटर्स 3,26,18,205 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स 1,62,98,418 बताए गए हैं।
इस मामले में ख़वातीन को सबकत हासिल है। ख़वातीन वोटर्स 1,63,01,705 हैं। इस बार इंतखाबात में ख़वातीन और नौजवान वोटर्स अहम रोल अदा करेंगे। जो पार्टी इन दोनों को खुश करेगी और जिन पर ख़वातीन और नौजवान भरोसा करेंगे, उनकी कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के दहली कायदीन तेलंगाना के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर में कांग्रेस की पीरशवंती बीआरएस में शामिल हो गई। केटीआर ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा है कि आइंदा 15 दिनों में कांग्रेस और बीजेपी साजिश करते हुए तेलंगाना की आवाम को गुमराह करने वाली है। केटीआर ने कहा है कि 2 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करके रवाना की जाएगी और कहा जाएगा कि कालेश्वरम मुनहदिम हो गया। सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी और मोदी दोनों मिलकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली से भेजने वाले हैं, जिसके जरिए केसीआर की मरकजी सतह पर की जाने वाली सियासी सरगर्मियों से आवाम के जहन को तब्दील किया जा सके। इन्होंने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी रकम के बलबूते पर इंतखाबात में कामयाब होना चाहते हैं। केटीआर ने कहा है कि 15 दिनों में नई साजिशें सामने आएंगी, जिसका जवाब हमको देना है। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के मंजूरा इश्तिहारात को फिलफौर मनसूख कर दिया है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के जानिब से जारी करदा एलामिये के मुताबिक मीडिया सर्टिफिकेशन की हामिल मंजूरा इश्तिहारात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के मंजूरा तमाम इश्तिहारात को फिलफौर रोक दिया गया है। तमाम मीडिया इदारों को इस सिलसिले में मुतल्ला किया गया है कि वो अब कमेटी के किसी मंजूरा शुदा इश्तिहारात को पेश ना करें। इस एलामिये में यह भी वजाहत नहीं की गई है कि कौन सी पार्टी के इश्तिहारात की वजह से ये कदम उठाया गया है। ताहम बताया जाता है कि कमेटी के मंजूरा तमाम इश्तिहारात अब रोक दिए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का 13 नवंबर से आगाज़ होगा। दमपेट से अपनी इंतखाबी का केसीआर आगाज़ करेंगे। यौमिया 3 ta 4 असम्बली हल्कों में जलसे आम से खिताब करेंगे। 13 ta 28 नवंबर तक मुसलसल केसीआर दौरे पे हैं। 28 नवंबर को कचवेल में इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के मौके पर इख्तितामी जलसे आम से वो खिताब करेंगे। 25 नवंबर को हैदराबाद में जलसे आम से खिताब भी करेंगे। जुमला 54 असम्बली हल्कों का वज़ीर आला दौरा करेंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में इस बार बीआरएस को कामयाब करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। उमूमन इंतखाबात में किसी भी हल्के से उम्मीदवार कम होने पर सुकून महसूस करते हैं ताकि मुकाबले में वोट तकसीम ना हो, लेकिन केसीआर ऐसे नहीं सोचते। केसीआर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में रहें ताकि उनके मुखालिफ वोट तकसीम हो जाएं और बीआरएस पार्टी आसानी से कामयाब हो जाए। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मुकाबले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले और कांग्रेस के बाकी अरकान जो मुकाबला कर रहे हैं उनसे राबता करने की हिदायत दी गई है कि उनसे मुलाकात करें और इनको मुकाबला करने की तरगीब दें और मुबैना तौर पर उनका पूरा खर्च उठाया जाएगा। इस बात का यकीन दिलाया जाए कि केसीआर का मानना है कि मुखालिफ वोट तकसीम हो जाएंगे तो रास्त बीआरएस के हक़ में वोट डालने वाली तादाद मुखालिफ वोटर्स से ज़्यादा होगी। केसीआर ने पार्टी कायदीन को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। केसीआर की हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है ये तो 15 नवंबर के बाद पता चलेगा। केसीआर इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी अभी इख्तिदार में आई नहीं, लेकिन अवाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी में इख्तिदार का नशा सर चढ़ कर बोल रहा है। रामागंडम में जलसे आम से रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले शख्स को रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर बुरी तरह ज़दकोब किया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इख्तिदार में अभी आए नहीं हैं तो ये हालात हैं, इख्तिदार में आने के बाद क्या होगा। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी अपने हामियों की जानिब से एक मुस्लिम खानदान को ज़दकोब करने पर खामोश तमाशाई बने रहे। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ इंसाफ करने का वादा करती है, अभी पार्टी कामयाब नहीं हुई है तो इसका असली चेहरा सामने आ गया। शेख अनवर नलगुंडा के बलदिया में काम करते थे। 16वें वार्ड के काउंसलर के शौहर भास्कर गौड़ ने कांग्रेस की तायद न करने पर उनसे इंतकाम लेते हुए इनको नौकरी से निकाल दिया। जब अनवर की वालिदा ने सवाल किया तो उनको ज़दकोब किया गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। इस वाक़े के बाद कोमटी रेड्डी इस मुस्लिम ख़ानदान के साथ खड़े होने के बजाय भास्कर गौड़ के घर जाकर मुलाकात की। ऐसा लगता है कि कोमटी रेड्डी को एक ख़ानदान के वोट ना मिलने पर इनकी शिकस्त हो जाएगी। अचंपेट असेंबली हलके में कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें रुकन असेंबली बाला राजू जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। अचंपेट टाउन में तसादुम का वाक़या उस वक्त पेश आया जब रुकन असेंबली बाला राजू इंतखाबी मुहिम से वापसी के दौरान करीब रात 11 बजे MPDO ऑफिस के पास अपने हामियों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस कायदीन भी वहां पहुंच गए। इनको ये इत्तला मिली थी कि जी बाला राजू रकम तकसीम कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस उम्मीदवार के हामियों और बीआरएस कारकुनों के दरमियान पथराव हुआ। कांग्रेस कारकुनों ने बाला राजू की कार पर पथराव किया, जिसमें बाला राजू जख्मी हो गए। इसके बाद कांग्रेस कायदीन ने इस इलाके में धरना देते हुए कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मकतूब रवाना करते हुए पुलिस से शिकायत की है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी बाला राजू, जो अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, उनसे बीआरएस के कारगुजार सदर KTR और हरीश राव ने मुलाकात की। दोनों कायदीन ने उन पर हुए हमले से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और जी बाला राजू की सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टर से बातचीत की। इस मौके पर KTR ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के वक्त इस तरह के हमलों का सामना हुआ था। इस तरह के हमलों से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बाला राजू के अफराद ख़ानदान से कहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पार्टी आपके साथ है, सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमलों का सहारा लिया जा रहा है। जमहूरियत में इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं। हरीश राव ने भी हमले की शदीद मजम्मत की है। తెలంగాణ సంస్కృతిలో ఇదివరకు ఎన్నడూ లేని కొత్త ఈ దాడుల సంస్కృతికి తెరదీయడం అనేది మంచిది కాదు. రేపు ఇదే పరిస్థితి వాళ్ళకు కూడా రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి నికృష్టమైన పనులు తెలంగాణలో గతంలో ఎవరు చేయలేదు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో రౌడీ ముక్కలు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం కనుసన్నల్లో చెలరేగుతున్నట్టు కనబడుతుంది. ఇది మంచిది కాదు. బాలరాజ్ గారి సతీమణికి కూడా ఆమె ప్రచారం చేస్తుంటే ఆమెను కూడా ఇవాళ అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు, ఆమెను కూడా అవమానపరిచే ప్రయత్నాలు, ఒక ఆడబిడ్డను కూడా చూడకుండా ఆమె పైన కూడా దూషించడం, నికృతమైన పదజాలం వాడడం, మరి ఇప్పుడు అవన్నీ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్తా ఉన్నారు బాలరాజ్ గారు, ఆయన సతీమణి. నేను ఒకటే మాట కాంగ్రెస్ పార్టీకి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే గతంలో ఎన్నడూ లేని ఈ సంస్కృతిని తెలంగాణలో ప్రవేశపెడితే నష్టపోయేది మీరు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం రేపు డిసెంబర్ 3 తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వమే. అల్టిమేట్ గా ఇవాళ ఎవరెవరైతే దాడులకు తెగబడుతున్నారో, ఎవరెవరైతే రౌడీ రాజకీయానికి తెరదీస్తున్నారో తప్పకుండా ఇంతకింత అనుభవిస్తారు. ఈ 15 రోజుల పైశాచిక ఆనందం ఏదైతే ఉందో, మీరు ఏదైతే వికృతమైన రాజకీయం చేస్తూ పైశాచిక ఆనందం అనుభవిస్తున్నారో దీనికి ఇంతకింత తప్పకుండా అనుభవిస్తారు. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला के लिए हल्के के मुख्तलिफ मकामात का पैदल दौरा करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है।
انہوں نے احمد بلالہ کے ساتھ سعیدآباد بلدی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے ذاکر حسین کالونی، فیکٹری ایریا، سینٹ ماس اسکول، قطب شاہی مسجد و دیگر متصل علاقوں گلیوں میں عوام سے فرداً ملاقاتیں کی۔ صدر مجلس اور حلقے کے مجلسی امیدوار احمد بلالہ کا عوام کی کثیر تعداد نے استقبال کیا۔ شام میں انہوں نے آسمان گڑھ کے مختلف علاقوں، کالونیوں و اطراف کے مقامات پر پیدل دورہ کیا۔ بیپٹسٹ چرچ، گاندھی نگر، بلال مسجد کالونی، ہولی مدر اسکول، SBH کالونی، گوتم اسکول، مسجد مدینہ، سینٹ جوزف اسکول، دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ عوام نے ان علاقوں میں احمد بلالہ کی جانب سے آبرسانی، برقی و سیوریج لائن کے مسائل کے حل پر ان کا شکریہ ادا کیا اور صدر مجلس سے کہا کہ وہ انہیں اس مرتبہ بھی بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نامپلی میں مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کی انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے آصف نگر ڈویژن اور احمد نگر ڈویژن کے علاقے آکسفورڈ اسکول اور سید نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا دورہ کیا۔ مقامی افراد نے صدر مجلس کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا تیقن دیا۔ صدر مجلس اور مجلس کے امیدوار نے گھر گھر جا کر معمر افراد اور خواتین سے ملاقات کی، مجلسی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی نامپلی کے تمام ڈویژنز کے مجلس پارٹی کارپوریٹرز اور نمائندے کارپوریٹرز کے علاوہ
मजलिस के इब्तिदाई सदर व मोतमदीन मौजूद थे। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने हल्के इंतखाब चंद्रायन गुट्टा के ललिता बाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने जावेद नगर, मोहम्मद नगर, अकबर नगर, ललिता बाग, फतेह शाह नगर और इससे मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। आवाम की कसीर तादाद ने उनका खैर मकदम किया और हल्के में उनके तरक्याती कामों की सताइश करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया है। बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन ने कायद मजलिस को दुआओं से नवाजा। कायद की बकसरत गुलपोशी की गई और इमारतों की छतों से उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरे में हल्के के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुन, इब्तिदाई मजलिस के सदूर, मोतमदीन और आवाम की कसीर तादाद शामिल रही। हल्के असम्बली याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़न्स का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने इतवार के दिन भी अपने दौरे जारी रखते हुए मुगलपुरा डिवीज़न का पैदल दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने जहांगीर नगर, मोहम्मदिया मस्जिद, स्वागत होटल, शाहीन नगर, नासिर फंक्शन हॉल के अलावा इसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया है। मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल किया। जाफर हुसैन मेराज ने आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अलावा अज़ीं जाफर हुसैन मेराज ने घर घर जाकर मोमबर अफराद और ख़वातीन से भी मुलाकात की और उन्हें अपना कीमती वोट उनके हक़ में देने की अपील की। इस मौके पर हल्का असम्बली याकूतपुरा के तमाम डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स और हल्का असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे।
हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने सुबह के औकात में सलीम पान शॉप, मुगल नगर ए, गंगा दुर्गा नगर और इसके नवाही इलाकों का अहाता करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। कौसर मोहिउद्दीन ने ज़ईफ़ अफराद और ख़वातीन से भी घर घर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और अपना कीमती वोट उनके हक़ में देने की अपील की। मुकामी अफराद ने कौसर मोहिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल किया। दोपहर के औकात में कौसर मोहिउद्दीन ने फूड कोर्ट, मिलिट्री क्वार्टर्स के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने कौसर मोहिउद्दीन का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया, उन्हें कामयाब बनाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ डिवीज़न्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार से मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने अपनी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी पैदा कर दी। इन्होंने सुबह के औकात में नूर खां बाज़ार और इससे मुत्तसिल इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने मजलिसी उम्मीदवार का इस्तकबाल किया और उनकी कामयाबी के लिए दुआएँ की। मुख्तलिफ शिया तंजीमों के नुमाइंदों, उलमा, खुतबा की जानिब से भी मीर जुल्फ़िकार अली की तायद का यकीन दिलाया गया और नेक तमन्ना का इजहार किया गया। इस मौके पर मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, हल्के के इंचार्ज मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला, कॉरपोरेटर्स आलमदार वाला जाही, साबिक कॉरपोरेटर एम ए बासित और दीगर मजलिसी कायदीन और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी उम्मीदवार ने राय दहिंदों को दीपावली की मुबारकबाद दी और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। शाम के औकात में मजलिसी उम्मीदवार ने जलाल कुंचा, अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकातें की। इनके दौरे में इंचार्ज मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला, कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नुमाइंदे कॉरपोरेटर साहिल अकबर, मजलिस इब्तदाई के सदूर व मोतमदीन, सरगर्म कारकुन और आवाम की बड़ी तादाद शामिल रही।
बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के किशनबाग NM गुड़ा में अवाम से मुलाकात की। अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने अवाम से अपील की है कि मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस मौके पर उनके हमरा किशनबाग और रमनसपुरा के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। मोहम्मद मुबीन ने वट्टेपल्ली और आसपास के इलाकों का दौरा किया और उनके हमरा मुकामी नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। छत्ता बाजार में चप्पलों की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतवार होने की वजह से फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचा, जिसकी वजह से आग मुत्तसिला मज़ीद 2 दुकानों तक फैल गई। मोगलपुरा और गौलीपुरा के फायर ब्रिगेड्स ने 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मीर चौक पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। 119 हलकों के लिए 4,798 पर्चे नामजदगी दाखिल। वज़ीर आला के मुकाबले वाले हलकों में ज्यादा पर्चे दाखिल किए गए। किसानों और बेरोजगारों ने भी दाखिल किए पर्चे। राहुल गांधी और मोदी तेलंगाना अवाम को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अवाम के जहनों को मुंतशिर करने का मंसूबा, KTR ने लगाया इल्जाम। शहर में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। सदर मजलिस की शिरकत, रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अवाम ने किया अज़्म।
अचमपेट में बीआरएस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान तसादुम, रुकन असम्बली जी बाला राजू जख्मी, केटीआर और हरीश राव ने की इयादत। और छत्ता बाजार में चप्पलों की दुकान में आतिशबाजी का वाकया, शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।